नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब स्टॉक्स। इस चैनल पे मैं आपसे नई वैकेंसी जो आती है उनकी नोटिफिकेशन डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आया है रेलवे की तरफ से। रेलवे ने नई वैकेंसी रिलीज़ की है जिसका नोटिफिकेशन नंबर है 5/2025। तो इस रिक्रूटमेंट के अंदर इन्होंने पोस्ट निकाली जूनियर इंजीनियर्स की, डिपो मटेरियल जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी, और केमिकल और जो मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट है उनकी पोस्ट निकाली है रेलवे ने इस नोटिफिकेशन के अंदर। इसमें देखते हैं उन्होंने क्या क्या और डिटेल्स मांगी है आपसे, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, इन सब के बारे में हम इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम डेट्स की। तो ये जो नोटिफिकेशन आया था ये 31 अक्टूबर को आया था और इस जो लास्ट डेट होगी वो होगी 30 नवंबर, और 2 दिसंबर तक आप इसकी फ़ीस जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर आप अपने फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक कर दी है तो उसको करेक्ट कर सकते हो आप। 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक करेक्शन की ओपन होगी, तो इस बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। आपको स्क्राइब चाहिए, कोई एलिजिबिलिटी है आपको स्क्राइब चाहिए तो उसकी डिटेल्स आप 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आप पोर्टल पे डाल सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम कि पोस्ट जो है वो लेवल 6 की है। जितने भी ये सारी पोस्ट हैं वो लेवल 6 की हैं। और जो इनिशियल जो पे रहेगा वो आपका 35,400 रुपये रहेगा। और जो एज होगी वो 18 साल से और 33 साल की, जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 33 साल की है, लेकिन इसके साथ कुछ रिलैक्सेशन भी है वो हम आगे बात करेंगे। और टोटल जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो है 2569। तो काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट जो है रेलवे ने रिलीज़ करी है इसमें इंजीनियर्स के लिए। तो अब आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 2 पेपर होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर जो स्टाइल होगा वो क्या होगा इसका। इससे पहले हम एक बार एज देख लेते हैं। एज जो है वैसे तो नॉर्मली 18 से 33 मानी इन्होंने। आप 1/1/2008 से के बाद जो भी आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और EWS की अगर बात करें तो 1993 का ईयर है वो, 2/1/1993 से पहले नहीं। और OBC के लिए 1990 है और SC ST के लिए 1988 है। तो इस हिसाब से ये जो SC ST है उसके लिए 5 साल की रिजर्वेशन दी है और OBC को है जो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें एक सर्विसमैन और उन सब के भी जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ है। एक सर्विसमैन अगर जनरल कैटेगरी या EWS से तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन है, OBC का अगर है तो 6 साल का, और SC ST के लिए 8 साल का रिजर्वेशन दिया है इसके अंदर। और जो PWBD की से जो UR या EWS है उनके लिए लगभग 10 साल का रिजर्वेशन है, OBC के लिए 13 साल का है और SC ST के लिए 15 साल का है। और जो है अगर आप ग्रुप सी के अंदर सर्व करे हो या ग्रुप डी के रेलवे के अंदर तो आपको EWS की जो UR और EWS के लिए एज दी है आपको 40, OBC के लिए 43 और SC ST के लिए 45। अब बात करते हैं इसके अंदर आपकी फ़ीस जो लगेगी वो, अगर आप जर्नल या EWS से तो 500 की फ़ीस होगी। इसके अलावा SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, इन सब की जो फ़ीस होगी वो 250 रुपये होगी, मतलब 50% का डिस्काउंट है। और जो फ़ीस है जो 250 रुपये जो है वो भी रिफंडेबल है आफ्टर CBT 1। अगर आपने CBT 1 पेपर दिया, पास हो या ना हो, लेकिन आपके 250 रुपये जो है वो रिफ़ंड हो जाएंगे। वो जनरल कैटेगरी के भी होंगे इसके अंदर। अब इसके जो पेपर का स्टाइल है वो 2 टायर में होगा, टायर 1 और टायर 2। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। जो पेपर का जो सिलेक्शन जो मोड होगा वो CBT बेस होगा, टायर 1 होगा और उसके बाद टायर 2 होगा। तो टायर 1 के लिए आपको 90 मिनट दी जाएंगी और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे। जिसकी जो मार्किंग स्कीम है वो, उसके अंदर सब्जेक्ट होंगे आपके मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग या इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन हैं, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन हैं और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन हैं। टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके 100 क्वेश्चन है और जो टाइम जो है वो आपके पास 90 मिनट का है। और ये इन्होंने दिया है जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इसका जो सिलेबस है वो ये है। मैथ के अंदर आपसे पूछे जाएंगे नंबर सिस्टम के अंदर जो नॉर्मल, बोडोमास और डेसिमल फ्रैक्शन है वो, HCF LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री,
ट्रिग्नोमेट्री, स्टेटिस्टिक्स पूछा है आपसे, स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन है वो, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टर्न। मतलब ऑलमोस्ट जो 10th तक का जो सिलेबस है मैथ के अंदर वही पूछा है आपसे इसके अंदर। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो इसके अंदर आपसे पूछा है, रीजनिंग में आपसे एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज जो है वो, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, डाटा सफिशिएंसी। जो ये मानो आप जो आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है। और जो इस इन्होंने बताया कि जो जनरल साइंस है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस आएगी वो ऑलमोस्ट 10th स्टैंडर्ड तक आएगी। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6 to 10th। तो ये सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 के अंदर जो होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। और इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो है यूआर का 40%, ईडब्ल्यूएस का 40%, ओबीसी के लिए 30% का क्राइटेरिया, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25% का क्राइटेरिया। मतलब 100 में से अगर आपके इतने नंबर नहीं आए तो आप वैसे ही फेल हो, इसके बाद आपकी मेरिट लगेगी। तो जो सीबीटी 1 में जो पास होंगे उनका सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है। बस नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 150 हो जाएंगे और टाइम जो हो जाएगा वो 2 घंटे हो जाएगा, 120 मिनट। इसका जो पेपर पैटर्न होगा उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर की, कंप्यूटर और एप्लीकेशन 10 नंबर का, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो 10 नंबर का, और टेक्निकल एबिलिटीज़ जिसपे जो आपकी टेक्निकल एबिलिटीज़ होंगी ना उनके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से इसके 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा इसके अंदर। अब आगे इसमें हम बात करेंगे जो टेक्निकल एबिलिटीज़ थी उसके अंदर क्या पूछा जाएगा आपसे। वो जिस पोस्ट के लिए आप भरोगे जो उसकी क्वालिफिकेशन होगी उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस पोस्ट के अंदर, टोटल 26 पोस्ट के अंदर वैकेंसी निकली है इसकी। ये टोटल जो थी वैकेंसीज ये इस तरीके से हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, प्रोडक्शन इंजीनियर, ऑटोमोबाइल, ये सब मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के अंदर डाल दिए। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल और अलाइड इंजीनियरिंग थी उनका ग्रुपिंग इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के साथ कर दिया। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डाल दी। इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क है। फिर ये सिविल के आगे यहाँ नीचे। और ये क्वालिफ़िकेशन पूछिए बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये सीएमए के लिए है आपकी। तो अब हम टोटल वो देख लेते हैं इसके अंदर कि किस किस पोस्ट के अंदर किस किस कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट हैं। ये आपकी पोस्ट है। टोटल जो कैटेगरीज हैं वो अराउंड 26 हैं शायद। हाँ, 26 जो कैटेगरी है वो टोटल जो पोस्ट है 26 कैटेगरी के अंदर है। अब बात कर लेते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशंस की। तो फर्स्ट जो पोस्ट है वो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, उसके लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अंदर चाहिएगा आपको। और ये जो होंगी, ये जो क्वालिफ़िकेशन है वो है जूनियर इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल ईएमयू और टीआरएस के लिए, फिर इलेक्ट्रिकल टीआरडी के लिए, फिर जर्नल जो सर्विसेज है उसके लिए, और जो जूनियर वर्कशॉप में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उनके लिए सेम क्वालिफिकेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं सिविल की। तो सिविल में जितने भी जो पोस्ट हैं उसके लिए 3 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर आपके पास बीएससी हो सिविल इंजीनियर के अंदर, 3 साल की जो बीएससी है वो डिग्री हो तो भी आप ये भर सकते हो। तो ये जितने भी सिविल इंजीनियर के लिए जितने भी पोस्ट थे उनके सब के लिए यही क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिकल की। अगर तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको मैकेनिकल प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल के अंदर आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिएगा, या फिर आपके पास कम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ इन मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद इसके का भी कम्बिनेशन अगर आप सब्जेक्ट्स का है तो भी आप ये भर सकते हो जो मैकेनिकल की थी। इसके बाद बात करते हैं हम जूनियर इंजीनियर कैरेज एंड वैगन और मैकेनिकल डिजाइनर, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पावर और डीजल मैकेनिकल, इन सब के लिए जो है उसके लिए भी आपको 3 साल का मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिएगी। तो ये है ऑलमोस्ट कैटेगरी नंबर 11 से स्टार्ट हो गए और कैटेगरी नंबर 17 तक सेम क्वालिफिकेशन है।
इसके बाद केमिकल और जो मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट था उसके लिए है, उसके लिए आपको बीएससी डिग्री चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में विद 45% मिनिमम मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या इसके अलावा आपके पास बीएससी विद फिजिक्स हो, ऑनर्स सब्जेक्ट एज ए केमिस्ट्री, तो भी आप ये भर सकते हो। ऑनर्स केमिस्ट्री का है, और इसके बाद या फिर आपके पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट एक साथ हों, तो भी आप ये केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट का भर सकते हो। इसके बाद अगर डीजल इलेक्ट्रिकल का भरना है तो आपके पास वही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा चाहिए। सेम अगर डीजल वर्कशॉप का आपको भरना है तो भी वही। ये ऑलमोस्ट सारी जो है इंजीनियरिंग डिग्री है, जैसे मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल की डिग्री चाहिए, अगर आपके पास केमिकल का है तो केमिकल की, सिविल का है तो सिविल की। इस हिसाब से टोटल 26 कैटेगरीज के अंदर अलग अलग पोस्ट निकली हैं। अब हम पोस्ट्स की बात करते हैं, किस कैटेगरी के किस जोन के अंदर कितनी पोस्ट है। तो अहमदाबाद के अंदर जो टोटल पोस्ट है, अहमदाबाद जो जोन है उसके अंदर टोटल जो पोस्ट है वो 151 है अलग अलग कैटेगरीज की। यूआर की 68 है, एससी की 22 है, एसटी की 10 है, ओबीसी की 39 और ईडब्ल्यूएस की 12। इसके बाद अजमेर जो जोन है उसके अंदर जो टोटल पोस्ट निकली है वो ऑलमोस्ट 40 है, टोटल पोस्ट 40। इसके बाद यूआर की 20, और अगर हम देखें कैटेगरी वाइज तो ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 10 है, एसटी की 3 और एससी की 4। इसके बाद अगर बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु के अंदर टोटल जो पोस्ट निकली है वो 80 पोस्ट है, जिसमें से जर्नल की 40 पोस्ट है। इसके बाद भोपाल जो जोन है उसके अंदर जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट निकली है 58, जिसके अंदर जर्नल की है 27। और इसके बाद भुवनेश्वर की बात करें, भुवनेश्वर की है टोटल 36 पोस्ट, जिसमें से 9 पोस्ट जो है वो यूआर की है। और इसके अंदर ये कैटेगरी नंबर है, भुवनेश्वर के अंदर सब कैटेगरीज की नहीं निकली, 1 2 3 6 7 8 11 और 22 कैटेगरीज की हैं, तो कैटेगरी भी आप देख लेना एक बार। अब बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर के अंदर टोटल जो है वो 127 पोस्ट हैं, जिसमें से जर्नल की 63 पोस्ट हैं। सेम चंडीगढ़ जो जोन है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 108 है, और जनरल की 44 है। चेन्नई के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने पोस्ट के अंदर चेंज किया था, वो नोटिफिकेशन हम अलग से देखेंगे। अभी चेन्नई की जो फ्रेश जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर तो 160 थी और जनरल की 73 थी, लेकिन इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया था इन्होंने। और गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में टोटल 98 पोस्ट है, गुवाहाटी के अंदर 7 पोस्ट है, जम्मू और श्रीनगर की भी इन्होंने चेंज की थी, तो इसको हम अलग से देखेंगे। कोलकाता की जो है वो टोटल पोस्ट है 628, सबसे ज़्यादा पोस्ट मेरे ख्याल से कोलकाता में ही है। कोलकाता में टोटल पोस्ट है 628, और जिसमें से जर्नल की हैं 264। अब मालदा जो जोन है उसकी बात करते हैं, मालदा जोन के अंदर टोटल जो पोस्ट है वो 45 है, और जिसमें से 17 पोस्ट जर्नल की हैं। मुंबई जो जोन है उसके अंदर आपकी जो पोस्ट है वो है 434, और जनरल की है 174। मुजफ्फरपुर के अंदर आपकी 23 पोस्ट है, पटना के अंदर आपकी 50 पोस्ट है, प्रयागराज में आपकी 162 पोस्ट है, और रांची के अंदर जो है आपकी पोस्ट वो 109 है। सिकंदराबाद के अंदर आपकी जो पोस्ट है वो है 103। तिरुवनंतपुरम के अंदर आपकी है 62 पोस्ट। इस हिसाब से टोटल जो पोस्ट है वो आई है 2569। लेकिन 2 जोन्स के अंदर इन्होंने पोस्ट को चेंज किया था, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के अंदर, उसको देख लेते हैं एक बार हम। ये नया नोटिस दिया था रेलवे ने जिसके अंदर इन्होंने मॉडिफिकेशन किया था पोस्ट के अंदर। जो पोस्ट की मॉडिफिकेशन किया था उन्होंने 2 ही जोन में किया है, एक तो श्रीनगर के अंदर और जम्मू और श्रीनगर के अंदर, और दूसरा इन्होंने किया था चेन्नई के अंदर। तो अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में पहले आई थी 160 पोस्ट, लेकिन अब इनके इन्होंने कर दिए 169 पोस्ट, मतलब कि 9 पोस्ट बढ़ा दी हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर 95 पोस्ट है, ये दोनों मॉडिफिकेशन के बाद पोस्ट है दोनों जोन्स की, तो इनमें दोनों में पोस्ट को बढ़ा दिया है। तो ये नोटिफिकेशन था रेलवे की तरफ से जो आया था इंजीनियर्स के लिए। तो अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है इस हिसाब से आप इसका फॉर्म भर सकते हो। थैंक यू।